हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ-IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया और आज हम चर्चा करेंगे कि 2024 की पीटी की जो अंतिम रणनीति है वो क्या होनी चाहिए, और विशेष तौर पे ये जो हमारी क्लास होगी वो रिवीजन के पैटर्न पे होगी कि आखिर के इन कुछ चंद महीनों में हम किस तरीके से पढ़े गए पूरे के पूरे कंटेंट को अच्छे से रिवाइज कर पाए। ठीक है, तो चलिए इस विषय पे बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो बच्चे 2024 में पीटी दे रहे होंगे उनसे ये अपेक्षा तो है ही कि वो कम से कम अपना मेंस एक बार तो कंप्लीट कर चुके। ध्यान रखिएगा, एक बार तो अपना मेंस कंप्लीट ही कर चुके होंगे। ये एक अनिवार्यता ही मान लीजिए, क्योंकि पीटी मान लीजिए आपका पीटी और मेंस, मान लो अगर आपका पीटी पास होता है ना, तो और आप मेंस लिखते हैं तो इन दोनों के बीच में मुश्किल से 2 महीने 2.5 महीने के आसपास मिलेंगे। तो ऐसे में मेंस प्रिपेयर करने का ये एक इनफ समय नहीं है, पर्याप्त समय नहीं है। ये जो 2-2.5 महीने होते हैं ये तो बेसिकली पूरे के पूरे मेंस का रिवीजन, आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज वगैरह के लिए होता है, और अपने कंटेंट में कुछ जो बेहतरीन हम कैसे कर सकते हैं अपने कंटेंट को, है ना, एनरिच करने के लिए ये टाइम होता है। पूरा का पूरा मेंस पढ़ने के लिए ये समय नहीं होता है ना। ये बात मैंने इसलिए बोली क्योंकि ये बात डायरेक्टली आपकी पीटी की प्रिपरेशन से जुड़ती है। यानी यदि आपने मेंस एक बार पढ़ लिया अच्छे से, आपने पूरा का पूरा मेंस एक बार अच्छे से कवर कर लिया है, तो इसका सीधा इम्पैक्ट आपकी पीटी की प्रिपरेशन पे और आपकी पीटी में आप क्या परफॉर्म करने वाले हो इस परफॉर्मेंस पे भी आपका जाएगा। सीधा का सीधा पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा। इसका लॉजिक क्या है कि भाई जिसने मेंस पढ़ा है उसने जीएस के चारों पेपर निपटाए होंगे, है ना। कोई ऑप्शनल होगा तो ऑप्शनल भी निपटाया होगा, ऐसे क्लासेस भी निपटाई होंगी। ऐसे क्लासेस का जिक्र मैं क्यों करती हूँ, क्योंकि आप जब विस्तार से मुद्दों को पढ़ते हो तो आपकी कॉम्प्रीहेंशन स्किल भी इंप्रूव होती है, और सीधी सीधी कॉम्प्रीहेंशन स्किल आपके सी सेट के पेपर में आपको आपको एक तरीके से एज दिलाएगी। ऐसे में आपके जो जीएस के पेपर्स हैं ये आपके कंसेप्ट को जो मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। क्योंकि आज की डेट में आप यदि 2023 का, 22 का या फिर अभी हाल ही का पैटर्न देखें यूपीएससी का, एक बात तो तय है कि रट के यूपीएससी का पीटी नहीं निकलेगा। आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपकी बहुत ही शानदार रिवीजन होनी चाहिए, और कुछ स्मार्ट वर्क होना चाहिए, और साथ ही में प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होनी चाहिए आपकी। तब जाके आप एक संतुलित तरीके से पीटी पास कर पाएंगे, है ना। तो मेंस की यदि आपकी प्रिपरेशन हो गई है तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन है। आप यकीन मानिए कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां पे कंसेप्ट से ही आपके बिल्कुल अच्छे से आंसर निकल आएंगे और आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे अपने 2024 के प्रीलिम्स में। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें करना क्या है भाई, हम रिवीजन कैसे करें। देखो, सबसे पहले आप यूपीएससी के पैटर्न अगर आपने देखा है, आईएएस के पिछले 15 से 20 सालों के क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, आपको ना एक पैटर्न समझ में आ जाएगा। यूपीएससी हिस्ट्री को नहीं छोड़ सकते भाई, पॉलिटी को नहीं छोड़ सकते, एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, और इकोनॉमी की दोनों चीजें आपको स्टैटिक पोर्शन तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा, यानी कंसेप्चुअल क्लियरिटी तो लानी ही पड़ेगी, क्योंकि बिना कंसेप्चुअल क्लियरिटी के आप करंट भी अच्छे से नहीं कवर कर पाओगे। यानी स्टैटिक प्लस करंट दोनों पोर्शन इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, सर्वे से लगातार क्वेश्चन आते हैं, बजट पार्ट से लगातार क्वेश्चन आते हैं, है ना। इसके साथ ही हम यदि बात करें साइंस एंड टेक की, तो साइंस एंड टेक का भी रेशियो करंट पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा बढ़ा है। हम 5-6 क्वेश्चन, 6-7 क्वेश्चन हम देख सकते हैं वहां पे, लेकिन फिर भी इस पैटर्न से आपको ये दिशा मिल जाएगी कि मुझे किस सेगमेंट में कितना जोर देना है ना। हालांकि यूपीएससी एक अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो यूपीएससी में। कई बार ऐसा होता है ना, जैसे एक बार ऐसा हुआ करंट से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, 0 क्वेश्चन। आई थिंक 2012 या 13 की बात है, 0 क्वेश्चन। 2016 में करंट से लगभग आई थिंक 40+ क्वेश्चन पूछ लिए। तो ये पैटर्न एक जैसा नहीं रहता है ना, बदलता रहता है।
लेकिन फिर भी हमें अपने कुछ स्ट्रॉन्ग एरियाज ढूंढने पड़ेंगे। उन स्ट्रॉन्ग एरियाज में इतनी कमांड बनानी पड़ेगी कि इन एरियाज से हमारे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। वो फिर अपने हर व्यक्ति का, हर स्टूडेंट का इंटरेस्ट अलग अलग होता है ना। किसी को साइंस पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, साइंस टेक में वो बहुत अच्छा है, किसी को बिल्कुल समझ नहीं आता, कोई पॉलिटी में बहुत अच्छा है, कोई इतिहास में बहुत अच्छा है, किसी को इतिहास पल्ले ही नहीं पड़ता। लेकिन इतिहास या पॉलिटी ये बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं, इनको आप इग्नोर करके तो नहीं जा सकते। लेकिन फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा, देखो आप अपने स्ट्रॉन्ग जो सब्जेक्ट है उनको इकट्ठा कीजिए। जैसे आप पॉलिटी बहुत अच्छा कर सकते हैं, पॉलिटी से आपके लगभग 12 से 16 क्वेश्चन तक तो फिक्स है ही, इतने तो आएंगे ही, है ना। हो सकता है 20 क्वेश्चन भी आपको मिले। इसके बाद आप हिस्ट्री, अब मैं बताऊंगी इनमें करना क्या है। हिस्ट्री में आपको लगभग आप 15 से 20 क्वेश्चन मान के चलो कि आएंगे ही। ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट की मैं बात बता दूं तो इन दोनों पोर्शन से काफी सारे, लगभग आप 25-30 क्वेश्चन मान सकते हैं। मतलब एक अच्छा दोनों सेगमेंट को मिला दें तो आपको पकड़ बनानी पड़ेगी। और साथ ही यदि आप इको की बात कर ले, यदि आप इतने पोर्शंस पे काम कर लेते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी, तो आप ये मान के चलिए कि लगभग आप 50 से 60 क्वेश्चन कंफर्म कर लेते हैं। और इसके साथ फिर करंट का रोल है ही, है ना, ध्यान रखिएगा। मतलब कहने का अभिप्राय क्या है कि आपको अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज ढूंढने पड़ेंगे और उन स्ट्रॉन्ग एरियाज पे इस तरीके से रिवीजन करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। केवल रिवीजन से भी पीटी नहीं होगा। इस गलतफहमी में है ना कि आप एक किताब को 5 बार पढ़ गए, पीटी पास कर दो, थोड़ा कठिन है वो, नामुमकिन नहीं बोलूंगी लेकिन वर्ड यूज। ध्यान रखिएगा, पीटी के लिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके लिए टेस्ट सीरीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैंने एक अलग क्लास इसके ऊपर ली है, इसलिए उस पर आज बात नहीं कर। रिवीजन के लिए क्या करना है, जैसे आपने पॉलिटी का कोई भी एक बेसिक बुक पढ़ी, अब आप उसको एक बार पढ़ने से नहीं होगा बच्चे, उसके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको आप 4-4, 5-5 बार पढ़िए। उन कंसेप्ट में भी कुछ ऐसे मुद्दे होंगे जहां पे आप बार बार कंफ्यूज होते हो, है ना, तो उनको आप नोट डाउन कर सकते हो या फिर कोई एक ऐसा क्लास ज्वाइन कर सकते हो जिससे आपकी रिवीजन फास्ट हो जाए। कि जब कोई टीचर आपको रिवाइज कराता है, रिवीजन कराता है, आपने पढ़ा हुआ है, बस आपको रिवीजन करना है और रिवीजन में भी महत्वपूर्ण मुद्दे आपके दिमाग में छप जाएं, तो ऐसा किसी प्रोग्राम से जुड़ सकते हो आप, है ना, जिसमें आपके पूरे के पूरे सिलेबस का रिवीजन करा दिया जाए। तो इस तरीके का प्रोग्राम स्टडी IQ IAS हिंदी लेके आई है। यदि आप 2024 में पीटी दे रहे हो, 2025-26 वालों को ये कोर्स लेने की या ये जो प्रोग्राम से जुड़ने की कोई जरूरत नहीं है, उनके लिए फिर 2025-26 में हम लेके आएंगे। एनीवे 2024 के जो बच्चे क्विक रिवीजन करना चाहते हैं तो 2024 के बच्चों के लिए डेडिकेटेडली ये बैच शुरू हो रहा है। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या किया जाएगा, आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, इनफैक्ट इकोनॉमी में भी बजट क्लासेस अलग से होंगी, सर्वे क्लासेस अलग से होंगी। तो ये सारा का सारा जो रिवीजन है बहुत क्विक कराया जाएगा। मतलब 3-3 घंटे की क्लास होंगी और टीचर 2-3 टॉपिक्स को एक साथ क्विक रिवीजन, जैसे पॉलिटी का रिवीजन 10-15 दिन में पूरी पॉलिटी का रिवीजन हो जाएगा। तो आप इस तरीके के किसी बैच से जुड़ सकते हो। ध्यान रखिएगा, इसकी फीस भी बहुत कम है। यदि आप इस बैच से जुड़ना चाहते हो तो स्टडी IQ IAS की जो ऐप है या वेबसाइट है उसमें जा सकते हो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, वहां जाके आप एडमिशन ले सकते हो। एडमिशन लेने से पहले आप LD लाइव कोड का प्रयोग जरूर करें, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। साथ ही अब मैं आप लोगों को ये बता दूं कि रिवीजन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, एक बार पढ़ने से नहीं हो। और रिवीजन का तरीका भी ये होना चाहिए कि सबसे पहले आप जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको नोट कर लें, मतलब उनको टिक मार्क कर लें। और महत्वपूर्ण टॉपिक्स का पता कहां से लगेगा, आप पिछले सालों के जब क्वेश्चन करोगे, आप प्रीवियस ईयर जब PYQ करोगे तो आपको महत्वपूर्ण टॉपिक्स निकल के सामने आ जाएंगे, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे आप, यदि मैं पॉलिटी की बात करूं तो प्रस्तावना से शुरू हो जाता है ना। प्रस्तावना में भी 6-7 एरिया है जहां से बार बार क्वेश्चन बनते हैं। आप फंडामेंटल राइट्स में बहुत से तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। जब आप क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि भाई ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं,
जिन मुद्दों पे बार बार क्वेश्चन बने हैं और आगे बनने की संभावना भी है ना। डीपीएसपी में गिने चुने 7-8 पैरामीटर्स पे क्वेश्चन, प्रेसिडेंट हो गया, सुप्रीम कोर्ट पे लगातार क्वेश्चन बने हैं और बिल्कुल गिने चुने पैरामीटर्स पे क्वेश्चन बने हैं। यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ के आपको समझ आ जाएगा कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है और क्या महत्वपूर्ण थोड़ा कम है। तो आप जो ज्यादा महत्वपूर्ण है उसको आप कई बार रिवाइज कर सकते हो। साथ ही जहां पे आप कंफ्यूज होते हो उसके अपने अलग से नोट्स बना सकते हो आप। जैसे बहुमतों पे हम बड़े कंफ्यूज होते हैं कि भाई किसके लिए कितना बहुमत चाहिए, उपराष्ट्रपति को हटाएंगे तो कितना बहुमत चाहिए, है ना। आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक में कोई विधेयक पारित करेंगे तो कितना बहुमत चाहिए। तो अक्सर बहुमतों में कंफ्यूजन होता है, तो बहुमतों को एक साइड कर लो ना, है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये काम आपको करना ही पड़ेगा, महत्वपूर्ण टॉपिक प्लस। और ये महत्वपूर्ण टॉपिक आपको कहां से मिलेंगे, पीवाईक्यू से मिलेंगे। दूसरा पैटर्न आपका ये होना चाहिए कि आप एक दिन में कम से कम, जब आपने एक बार पढ़ लिया है तो उसके बाद जब आप रिवाइज करोगे ना, तो एक सब्जेक्ट को ही मत उठाओ, कम से कम दो सब्जेक्ट प्लस करंट, 3 चीजें आपकी पूरे दिन में चलनी चाहिए। और अभी दिसंबर की 14 तारीख आज हो चुकी है, तो आपको ये प्रयास करना है कि आप जो थोड़ा बहुत मेंस पढ़ रहे हैं वो 20 जनवरी के आसपास तक आप 50-50% टाइम अपना डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि आप 10 घंटे पढ़ते हैं तो 4 से 5 घंटा आप 15-20 जनवरी तक मेंस को देख सकते हैं। लेकिन अभी से आप 4 से 5 घंटा डेडिकेटेडली पीटी पे शुरू हो जाइए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन 20 जनवरी के बाद आपको 100% डेडिकेशन के साथ सिर्फ पीटी पे काम करना है, क्योंकि आज की डेट में पीटी सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है, विशेष तौर पे इसके लिए हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए। और हमें पीटी में कोई कसर नहीं छोड़नी है। अगर हमारा मेंस अच्छे से तैयार है और हमारा पीटी पास हो जाता है और पीटी देने के बाद हम 2-2.5 महीने का अच्छे से यूटिलाइजेशन देते हैं, तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि हमारा मेंस हम अच्छे से निकाल लेंगे। तो पीटी पे फोकस करना होगा हमको, है ना। तो ध्यान रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 जनवरी तक आप 4-5 घंटा मेंस को दे सकते हैं। लेकिन अभी से, यानी आज अगर 14 दिसंबर है, अभी से आपको क्या करना है, लगभग 4-5 घंटा पीटी पे देना शुरू कर दीजिए, बिल्कुल डेडिकेटेड तरीके से। और 20 जनवरी के बाद तो आपको 100% फोकस सिर्फ पीटी पे ही करना पड़ेगा। बात समझ में आई। तो अपने समय का विभाजन कैसे कर सकते हो, जैसे अभी तो आप, हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे पढ़ रहे होंगे, कुछ बच्चे एथिक्स सोच रहे हैं कि ठीक है यार 15-20 दिन एथिक्स निपटा लेते हैं क्योंकि फिर टाइम नहीं होगा। तो आप 4 से 5 घंटा अपना मेंस को दीजिए। 4 से 5 घंटा जो भी आप दोगे उसमें आप 2 सब्जेक्ट्स को उठा लो। इससे क्या होगा ना, प्रेशर नहीं पड़ेगा। और एक बात का प्रयास करना है कि जो चीजें आप मेंस में पढ़ रहे हो ना, वो चीजें पीटी के लिए ना उठाओ, क्योंकि सारा दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ के भी हमारा दिमाग हैंग हो जाता है ना। जब आप अलग अलग चीजें पढ़ते हो तो नई नई चीजें पढ़ने को मिलती है, तो दिमाग थोड़ा और अच्छे से एक्टिव रह के काम करता है। ये साइकोलॉजी, ये बिल्कुल फैक्ट है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, ऐसे में आपको 4 से 5 घंटा मेंस और 4 से 5 घंटा तक जाना है। लेकिन अगर आपका मेंस अच्छे से तैयार है और आपको लग रहा है कि मुझे पीटी में कोई कसर नहीं छोड़नी है, तो पीटी की जब आप 100% तैयारी करोगे, यानी हमें 24 आवर्स पीटी के लिए ही सोचना है, तो आप एक दिन में 3 चीजें, मतलब 2 फुल सब्जेक्ट, जैसे मान लो आपने पॉलिटी उठा लिया, आपने इकोनॉमी उठा लिया और साथ ही आपने करंट उठा लिया। इस पैटर्न से चलोगे तो आपके 2-2 सब्जेक्ट एक साथ निपटते जाएंगे, रिवीजन होती जाएगी। और थोड़ा ये मत करना कि 1 घंटा पॉलिटी, 1 घंटा ज्योग्राफी, उस 1 घंटे में कुछ नहीं कर पाओगे। आपको किसी भी सब्जेक्ट की गहराई तक जाने में या फिर बेहतर तरीके से रिवीजन करने में भी आपको कम से कम 3-4 घंटे चाहिए एक सब्जेक्ट को। आप एक जगह बैठोगे, ये जो 1-1 घंटे वाला टाइम टेबल होता है ना, ये बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाता। कंसंट्रेशन बनाने में ही 10 मिनट लग गए, 40 मिनट में क्या पढ़ लोगे, है ना। तो 3-4 घंटे का टारगेट तो कम से कम बनाओ कि भाई मुझे अगर लक्ष्मीकांत उठानी है तो आज मुझे 3 घंटे में फंडामेंटल राइट का यहां तक कंप्लीट कर देना है, आज मुझे 3 से 4 घंटे में एसपी ये खत्म कर देना है। ये टारगेट बेस बना के अब आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी, ठीक है। तो रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने जो भी पढ़ा है उसको आप अंतिम मत मान के चलो, एक बार पढ़ने से नहीं होगा, कम से कम 4-4, 5-5 बार रिवीजन कर दो। और केवल रिवीजन कर, और हाँ, जब आप रिवीजन करते हो ना तो आप हाइलाइटर से उसको हाईलाइट कर सकते हो, है ना।
ताकि जब आप सेकंड टाइम थर्ड टाइम रिवाइज करो तो आपको पूरा ना पढ़ना पड़े, आपकी दृष्टि वहीं पे जाए जहां पे आप कंफ्यूज हो, है ना, जहां पे आपको डिफिकल्टीज आती हैं, आपको कठिन लगता है कोई भी टॉपिक, आपकी दृष्टि वहीं जाए। तो इससे आपका समय भी बचेगा और क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। याद रखिएगा, एग्जाम से पहले जो आप कोई भी बेस बुक पढ़ते हैं स्टडी आईक्यू की, या फिर फॉर एग्जांपल पॉलिटी में लक्ष्मीकांत या स्टडी आईक्यू की बुक पढ़ते हैं, शुरू में भले ही आपको लक्ष्मीकांत निपटाने में कितने दिन लगे होंगे, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, सेकेंड टाइम में 20 दिन में 1 महीने में हो गया रिवीजन, थर्ड टाइम में 15 दिन में हो गया। ध्यान रखना, जब एग्जाम का टाइम आता है ना, और यदि हमने हाईलाइट कर रखा है बुक को अच्छे से, अपने हिसाब से हमने तैयार कर रखा है, जहां जहां हमें लगता है कि हम भूलते हैं वहां पे हमने पीटी लिख रखा है, मोस्ट इंपोर्टेंट लिख रखा है, हमारी दृष्टि वहीं वहीं जाती है, तो आप पूरी की पूरी बुक को 2 दिन में भी रिवाइज कर सकते, ठीक है, 2 से 3 दिन में भी रिवाइज कर सकते। ये क्षमता हमें लानी है, और वो क्षमता कैसे आएगी, वो बार बार रिवीजन, ठीक है। तो रिवीजन के महत्व को समझिए, पीटी में एक बार किताब पढ़ने से नहीं होगा, और केवल रिवीजन करने से भी नहीं होगा। आप 8 बार रिवीजन कर जाओ तब भी आप एग्जाम हॉल में हो सकता है कि बहुत ही माइन्यूट छोटे छोटे क्वेश्चन पे आप कंफ्यूज हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टेस्ट सीरीज लगानी पड़ेगी। तो आप लोगों की सुविधा के लिए ध्यान रखिएगा, टेस्ट सीरीज 2024 के बच्चों के लिए भी स्टडी आईक्यू आईएएस हिंदी ने शुरू की है। अगर इसमें 100+ टेस्ट मिलेंगे, सी सेट के विशेष टेस्ट मिलेंगे, डिस्कशन क्लासेस होंगी। ध्यान रखिएगा, टेस्ट कैसे लगाएं, क्यों लगाएं और कैसा पैटर्न होना चाहिए, इस पे मैं एक स्ट्रेटेजी वीडियो ला चुकी हूँ। लेकिन आप इस टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। अगर आपको एडमिशन लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या स्टडी आईक्यू आईएएस हिंदी की ऐप या वेबसाइट पे जाके आप जुड़ सकते हैं। और एडमिशन लेने से पहले कोड यूज कर लेना LD लाइव। तो टेस्ट सीरीज इसके साथ 2024 के बच्चों की स्पेशली मैं बात करूं तो रिवीजन क्लासेस हैं सक्सेस इन प्रीलिम्स के नाम से, जो डेडिकेटेडली 2024 के बच्चों को ही समर्पित है। ध्यान रखिएगा, इन क्लासेस में बहुत क्विक रिवीजन, मतलब बेहतर तरीके से विद कंसेप्ट एंड विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मतलब एग्जाम हम एडुकेटर्स को पता होता है ना कौन सा मुद्दा ज्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो उस लिहाज से ये कक्षाएं आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। आप इन क्लासेस से निश्चित तौर पे जुड़ सकते हैं 2024 में, यदि सफलता प्राप्त करनी है तो LD लाइव। साथ ही में यदि मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूं, कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो 2025-26 में एग्जाम देंगे, है ना, वो भी सुन रहे होंगे इस वीडियो को। तो आप लोगों के लिए P2I बैच है। ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों लेवल की जो प्रिपरेशन है वो स्टडी आईक्यू आईएएस हिंदी के प्लेटफॉर्म पे करवाई जाएगी। और इस P2I बैच में का उद्देश्य क्या है, 13 से 14 महीने में आपके पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना, आंसर राइटिंग आपसे करवाना, टेस्ट सीरीज आपसे करवाना, और बेहतर तरीके से आपको प्रिपेयर करना पूरे यूपीएससी के लिए। तो आप LD लाइव कोड का प्रयोग करके मात्र 24,999 में पूरा फाउंडेशन बैच, जिसमें पीटी मेंस इंटरव्यू तीनों स्तर की तैयारी आपको कराई जाएगी। टेस्ट सीरीज की बात मैं कर ही चुकी हूँ। और यदि आप किताबें खरीदना चाहते हैं तो भी स्टडी आईक्यू आप लोगों के लिए लगभग 18 किताबों का सेट लेके आया है। LD लाइव कोड का प्रयोग करके आप इन किताबों को खरीद सकते हैं। मेरे से जुड़ने के लिए ललिता दहिया अकेडमी टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, इन पे आप फॉलो करते हो। बाकी कहना यही चाहूंगी कि अब समय पास है, अब समय नजदीक है। अपनी तैयारी में हमें जान फूकनी होगी, प्राण फूकने होंगे। आराम से पढ़ने से नहीं होगा, मतलब केवल आप 2-4 घंटे पढ़ के सोचो कि मैं पीटी निकाल लूंगा, तो पीटी का लेवल बहुत ज्यादा कठिन हो चुका है। आपके कंपिटिटर्स आईआईटीएंस हैं, आपके कंपिटिटर जो हैं प्रतिस्पर्धी हैं वो MBBS किए हुए हैं, डॉक्टर्स हैं, अपने अपने फील्ड के धुरंधर हैं। तो आप हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हो, आपका कंपटीशन ऐसे लोगों से है, तो आप लोगों को बहुत जबरदस्त मेहनत करनी, और केवल मेहनत नहीं, सही दिशा, सही रणनीति से मेहनत करनी पड़ेगी। और इस रणनीति में रिवीजन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। यदि आपने रिवीजन नहीं किया तो सब पानी हो जाएगा, फिर उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। और रिवीजन में भी आपको कम से कम 8 बार, 4 बार, 5 बार रिवीजन करना है ना। और फिर टेस्ट सीरीज का तो अपना महत्व है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन में थोड़ा सा हेल्प कर पाएगी। और रिवीजन क्लासेस के लिए आप SIP प्रोग्राम 2024 जुड़े LD लाइव कोड
बाकी आपको यदि क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज्यादा शेयर करें और रिवीजन पे जुट जाएं अभी से, है ना। कम से कम 4-4, 5-5 घंटे अभी से देना शुरू कर दें, आपको सफलता निश्चित तौर पे मिलेगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।